वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी प्रज्ञा। आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ ये अपना ब्लॉग डालने में, बट ये है डे 13 हमारे ब्लॉग का। तो ये है मोक्टेन कैफे जो कि ऋषिकेश में है। ये तभी का ब्लॉग है जब मैं ऋषिकेश में थी। तो आज का दिन काफ़ी सही था। आप देख सकते हो ये है एक दुकान जहाँ पे अभी मैं बैठी हुई हूँ, जिस पे मैं सामान बेच रही हूँ एक्चुअली में। और तुम्हें यकीन नहीं होगा, ये देखो, ये है प्रॉपर शॉप। यहाँ पे एक मेरी फ्रेंड बन गई है जिसका नाम है मोना। इस टाइम तो मोना की शादी भी हो गई, बट जब हम ऋषिकेश में थे तब मोना की शादी नहीं हुई थी। और मैं जब मुझे फ्री टाइम मिलता था तो मैं मोना की शॉप पे जाके बैठ जाती थी। और उसकी शॉप कपड़ों की थी और मुझे उसके यहाँ के कपड़े ट्राई करने में इतना मजा आ रहा था, मतलब। और यार ऋषिकेश के लोग बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं। ये आपको फालतू में रोकते टोकते नहीं है। आप यहाँ पे चीजों को ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो। जैसे कई शॉप होती है ना जहाँ पे अगर आपने छू लिया कोई चीज तो एकदम बवाल मच जाता है। तो वहाँ पे ये वाला सिंगिंग चाइम बोल था, ठीक है, जिसको मैं बजा के देख रही थी। क्योंकि मैंने साउंड हीलिंग की कोर्स में अभी एनरोल किया है, तो आज से ही मेरा जो है सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रही थी। वैसे साउंड हीलिंग के जितने भी इक्विपमेंट हैं, जो भी सिंगिंग बोल है, चाइम्स है, वगैरह वगैरह, वो सब बहुत ज्यादा महंगे मिलते हैं गाइज। मैंने सोचा था कि मैं कुछ तो लेके जाऊंगी, बट आई कांट। मेरे पास इतना बजट ही नहीं था कि मैं खरीद सकूं। ये एक सामने जो तुम बोल देख रहे हो ना, ये बोल ही 2500 का होगा। एंड पूरे सेट की बात करें तो कम से कम 30-40 हजार रुपए का मिलता है। और अगर आपको और भी अच्छा लेना है तो कम से कम 50-60 हजार या फिर 1 लाख तक भी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे दुकान में मैं खड़ी हूँ। ये मोना के भाई की शॉप है। वो भी बहुत छोटा ही है। एक्चुअली इन लोग का घर जो है ना वो यूपी में है, बट इनकी शॉप जो है वो ऋषिकेश में थी। तो इस वजह से मेरी उसके साथ ज्यादा अच्छी बातचीत होना स्टार्ट हो गई। देन मैं बहुत देर तक ट्राई कर रही थी। ये मेरा पहला दिन है और मुझे पता नहीं था कि ये कैसे काम करता है। इसके बाद तो सर ने हमें बताया अच्छे से कि कैसे हम सिंगिंग बोल को चार्ज करते हैं, कैसे बजाते हैं, क्या होता है प्रोसेस पूरा। बट जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब मुझे बिल्कुल भी कोई अंदाजा नहीं है। तो वो जो मोना का भाई है वो मुझे सिखा रहा था कि दीदी आप इसे ऐसे बजाओ। तभी मेरा देख सकते हो तुम मूवमेंट कितना खराब है। एंड मुझे लगता है कि मुझे फिर से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि मैं साउंड हीलिंग का पूरा प्रोसेस भूलती जा रही हूँ। अब मैंने ये सोचा है कि पैसे इकट्ठे करते ही मैं सबसे पहले सिंगिंग बोल सारे खरीदूंगी, चाहे वो 30 हजार के मिले या 40 हजार के। यार फ्यूचर का हम कुछ नहीं पता। बट हाँ, मेरा प्लान तो यही था कि मैं साउंड हीलिंग का अपना एक स्टूडियो बनाऊंगी। बट आई डोंट नो अब मैं कुछ कर भी पाऊंगी या नहीं। मैंने सोचा था कि यार मैं वीडियोस बनाऊंगी एंड मेरा चैनल चल जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली इतने साल हो गए हैं और मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे हैं। खैर, पता है मैंने कहीं पढ़ा था कि जो होता है वो सही टाइम पे होता है। और जब आपका टाइम आएगा तो सब कुछ हो जाएगा। तो बस मैं उसी चीज का इंतजार कर रही हूँ कि जब सही टाइम आएगा तो फिर हो जाएंगी चीजें। फिलहाल ये जो दिन था ना बहुत ही खूबसूरत दिन था। तो पहले मैंने सुबह की क्लासेस कर ली थी योगा वाली। तो शाम में थोड़ा सा टाइम मिलता था तो फिर हम लोग जाते थे। तो ये आज का दिन था जब मेरा पहला क्लास था। एंड क्लास के बाद मैं गई थी सीक्रेट वाटरफॉल। और तुम ये पानी और झरने की तो सिर्फ आवाज सुनो। कहते हैं कि जो पानी की आवाज होती है ना वो आपको अंदर से हील करने में हेल्प करती है। और तुम सिर्फ इस आवाज को सुनो, तुम हील हो जाओगे एकदम। सुनो। सीक्रेट वाटरफॉल जो है वो मेरे योगा स्टूडियो से काफी पास था। तो मैं अकेले ही चली गई थी। वैसे मुझे अकेले जाने का मन नहीं था, पर साथ जाने के लिए कोई था नहीं यार, तो मैं अकेले ही चली गई। बहुत खूबसूरत जगह थी। वाटरफॉल और मुझे नहीं मिला, पता नहीं सीक्रेट वाटरफॉल ऊपर था, मैं गई थी सीक्रेट वाटरफॉल, वहाँ बैठी थी। अब मैं जा रही हूँ नीचे की तरफ। पीछे में इतना सुंदर सा कैफे है, चलो। मैं गई एंड वहां पे मैंने सामने मैगी से खाई, रास्ता, चाय ये है पी। चढ़ाई वाला बहुत रास्ता। देर तक मैं पानी के बीच में रही और सब बहुत है अच्छा लगा मुझे। मून लाइट मैंने का, सोचा था कि और मैं यहाँ पे देखो नहाऊंगी बंद पानी हो में, गया। बट चलो अनफॉर्चुनेटली ऐसा ये हो नहीं देख सका, सकते, क्योंकि ये यार देखो, एक तो ये आप देखो, अकेले हो, ये है रास्ता। ठीक है ना। और फिर आपके पास इतना सारा सामान है, किसको आप सौंपोगे। वैसे तो मुझे वहां पे एक बंदा मिल गया था जिसको मैंने अपना फोन रखने के लिए दे दिया था। तो कहो तो मेरा फोन सेफ है, वरना तो पता नहीं क्या होता। ये हमारी क्लास का ही सीन है जब हम साउंड हीलिंग के कोर्स को कर रहे हैं।
सेशन स्टार्ट हो गया था। ज़्यादा दिन का नहीं था, शायद 7 दिन का हमारा कोर्स था, बट सर ने बहुत अच्छे से समझाया था। और ये सारे मेरे क्लासमेट्स हैं जो कि सीख रहे हैं, एंड बहुत मज़ा आया जितने भी दिन हमने सीखा, और बहुत अच्छा सिखाया सर ने। मैं तो ये बोलूँगी कि यार कि सर जो थे हमारे ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। यहाँ पर मैं ये एक साउंड हीलिंग का ही एक इक्विपमेंट है जो बजाने की कोशिश कर रही हूँ, इससे पानी की आवाज़ आती है एकदम। यार मतलब जब मैं साउंड हीलिंग के लिए जाती थी ना, तो वो 7 दिन ऐसा लगता था जैसे कि मैं कितनी शांत हूँ अंदर से, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता था। और वहाँ जाके इस हीलिंग सेशन के बाद ना मैं खुद ही सो जाती थी। मतलब मैं सीखने गई हूँ, बट सर इतने अच्छे से बताते थे, इतना अच्छे से वहाँ पे वहाँ की जो एनर्जी थी ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो बहुत मजा आता था। फिर ये एक इक्विपमेंट है जो कि मैं बजाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो साउंड हीलिंग में क्या होता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरी होती है प्रैक्टिस। अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी है तो तुम सब कुछ अच्छे से कर सकोगे। तो इसके लिए आपके पास वो सारे इक्विपमेंट होने जरूरी है जो साउंड हीलिंग के लिए यूज होते हैं। तो मेरे पास कोई इक्विपमेंट था नहीं और मैं प्रैक्टिस करने जा नहीं पाती थी, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था और मुझे काफी कुछ सीखना था। बट फिर भी मैंने ट्राई करा अपना बेस्ट देने का। फिलहाल पता नहीं लाइफ में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, बट अप्रैल से लेके जून तक का टाइम मेरा बहुत अच्छा था। उसके पहले बहुत ही बुरा टाइम था मेरा, मैंने अपनी माँ को खो दिया। बट जो भी हुआ उसके बाद भगवान ने मुझे काफी चीजें सीखने के लिए दी, और लाइफ में काफी अच्छी चीजें भी हुई हैं, सिर्फ ये नहीं बोलूंगी बुरी चीजें हुई हैं। पर वो जो लॉस हुआ है उसे तो हम कभी नहीं भर सकते यार। लेकिन ठीक है, लाइफ है, हमें भी जीना है, और एक दिन शायद मैं भी उनके पास चली जाऊंगी। जहाँ माँ है जहाँ पापा है वहां मैं भी चली जाऊंगी, बट तब तक के लिए सीखना है। और मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं कुछ अच्छा करके जाऊँ इस दुनिया में, जिससे कि यार मैं खुशी खुशी मर सकूं। मैं ये नहीं चाहती कि मैं बस आई खाई पिया लाइफ एंजॉय करी और चली गई। और अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम मुझे पूरी लाइफ एंजॉय करने की कैपेसिटी तो मिले, मतलब मुझे पैसा कमाना है। और मैं जितना भी चाहूँ कि मैं अच्छा कर लूँ लाइफ में, बट पता नहीं वो कभी कभी अच्छी चीजें होती ही नहीं है लाइफ में, और कितना भी चाहें। बट ठीक है, जो होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। और मैंने कहीं पे सुना था कि किसी को कुछ भी नहीं आता है, किसी को कुछ भी नहीं आता है, और जब वक्त आता है तो आपको सब कुछ आता है। तो वही बात है कि जब मेरा वक्त आएगा तो शायद मेरे लिए सारी चीजें अपने आप अलाइन हो जाएंगी। फिलहाल तो मैं अपनी हीलिंग पे, नई स्किल सीखने पे और लाइफ में ग्रो करने पे ध्यान दे रही हूँ। और ये जो मैं कर रही हूँ ना, ये एक हीलिंग सेशन था। सो उसके बाद सेशन खत्म हो गया था, और ये दूसरी बिल्डिंग है और हमें एक दूसरी बिल्डिंग में रहने के लिए जाना था, तो मैं वहां के लिए निकल गई। बाकी का तुम्हें बताऊंगी मैं ब्लॉग डे 14 में। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।